हेडिंग लिखे आप HBO रिएक्शन, HBO। हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन जी। अच्छा, आप लोग कभी रेडॉक्स चैप्टर पढ़े हैं? वहां पे एक नाम होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा नाम क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आप याद करना पहले ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये समझ। अब अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब पहले वाले में ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आप अभी पढ़े हो HB, सॉरी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्काक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले में आप देखो OH को ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन वाले पार्ट को, और दूसरे में H+ को भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर H के हिसाब से देखें जो NaBH4 माइनस है, NaBH4 वो रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन करा रहा है क्योंकि H माइनस में देगा वो, तो H माइनस में जाकर अटैक करेगा। तो जो NaBH4 है वो रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया, रिड्यूस कर रहा है ना। नहीं समझ पा रहे तो आप आगे रिएक्शन से लिखिए। वो इसलिए बता रहे ताकि आपको कहीं का लिखा किताब मिल जाए तो आपको समझ में क्या हो जाए, आ जाए। किताब में लिए सब लिखते लोग नहीं है, फिर भी कहीं मिल जाए तो अब लिखो आप HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन। H से फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरेशन। हाइड्रो। अच्छा बड़े ध्यान से देखना, हाइड्रो से क्या हो गया? H। हाइड्रो बोरेशन, बोरेशन में क्या आ गया? और फिर लास्ट में क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसके नाम को ध्यान से आप देखो, आपके आधे प्रॉब्लम यहीं से दूर हो जाएंगे। पहले H से क्या लिखा है? हाइड्रोबोरेशन। तो अब खुद ही सोचो, जैसे आपसे कहा जाए बोरेशन और डीबोरेशन, क्या होगा? एडिशन ऑफ बोरान, रिमूवल ऑफ बोरान। बस वही याद रखिए। अब जब भी आपको पढ़ाया गया ना रिडॉक्स, तो जैसे बोला हो गया कि एक तो मोर, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, चाहे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाम तो सुनोगे ना कुछ थोड़ा बहुत रिडॉक्स में, नहीं सुने? इस चैप्टर में है भी एनसीईआरटी में रिडॉक्स। चले यहाँ का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका वो रिएजेंट इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? रिएजेंट। पहला आप यहाँ देखिए क्या लेंगे, लोग ये लेते हैं, लेकिन बचपन से क्या याद रखिएगा, किताब में यही लिखा रहेगा, लेकिन मेनली आप क्या याद रखो, साथ में क्या यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रो। अरे ईथर का नाम सुने हैं? एक ऐसे होता है ईथर, और इसी को अगर मान लो किसी गुस्सा आ गया ऐसे लिख दीजिए साइक्लिक फॉर्म में, इसी को क्या बोलते हैं? मान लो आपको मन के नहीं हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको इपॉक्सी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? और दूसरे स्टेप में आप क्या लेंगे? H2O2 आप लिख OH माइनस। इसमें सुनो फिर से आप देखो, पहले वाले में OH माइनस कहाँ रहता था? टॉप पे या बॉटम पे? टॉप पे। यहाँ देखो H कहाँ आ गया? बॉटम पे। पहले वाले में H+ कहाँ था? बॉटम पे। अब H+ कहाँ चला जाएगा? टॉप पे। नहीं समझ समझ गए। तो अब ये मार्कोनिकॉफ हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ? लिखिए इसमें तो पहले ये आप बताओ कि जब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो OH वाला कहाँ ऐड होगा? जहाँ H ज्यादा होगा कि जहाँ कम? जहाँ ज्यादा होगा। तो ज्यादा आप वहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड के बीच में या कहीं भी देख लेंगे, डबल बॉन्ड के बीच में। ये CH3 नहीं रहेगा ना फिर। अब देखिए पहले वाले में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में या एल्काक्सीमर्क्यूरेशन में निगेटिव वाले कहाँ जोड़ते थे? यहाँ पे ऐड करते थे। उल्टा करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो पहले ऐसे लिख लें RCH, पहले ऐसे कर लेते हैं। यस सर।
कुछ भी यहाँ बना जिससे कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप अब इसको ऐड कर दिया जाए। ये क्या बना, ये बनेगा पहले। यस सर। अरे फिर से देख लो एक बार, इससे जो बन रहा है आपका प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, जब उससे आप बना रहे थे तो सेकेंडरी बन रहा था, नहीं बन रहा था, सेकेंडरी भी बन रहा था। ध्यान से देखोगे तो टर्सरी ईथर भी बन रहा था और टर्सरी अल्कोहल भी बन रहा था रिंग वाले में। अरे नहीं था साइक्लिक फॉर्म। अरे ऐसे देखो भाई, ये देखिए आप यही था, तो जहाँ एक्स कम रहता था वहाँ OH को जोड़ते थे, तो वहाँ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 डिग्री हुआ कि नहीं यहाँ तो OH, और ये H हो गया यहाँ। लेकिन हमेशा देखिए क्या बनेगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी प्राइमरी अल्कोहल का, उसमें किसका यूज करेंगे आप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे आप फिर से देखोगे एनसीईआरटी आप देख रहे थे ना इस तरह से, R6 डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ आपको ये दिया है, H सिर्फ क्या दिया है, HBr, ये बनेगा H पॉजिटिव और Br माइनस। अब देखो फिर से देखो मैग्नीशियम को छोड़ो यार, देखो ना कौन किससे मिलना चाहता है, माहौल देखो कि ये किससे जो मिलना चाहेगा, जहाँ इनकी संख्या क्या हो ज्यादा हो, लेकिन किसके बीच में देखेंगे, शादी विवाह में आप जा रहे हैं वहां पर आप जा करके देखेंगे, सब जगह रास्ते में देखने लगेंगे। जी जी ध्यान रखेंगे इस बात का। H प्लस को कहाँ जोड़ देंगे, ये देखो RCH2H, ये पॉजिटिव आएगा, और Br को कहाँ जोड़ देंगे, ये पहले देखिए ऐसे ऐड हो रहा है। यस सर, बोलिए। लेकिन मान लो अगर किसी को गुस्सा आ गया वो फिर ऐसा ही लिखा, लेकिन इस बार मामला क्या हो गया, मैच कभी आप लोग देखे हैं, पहली पार्टी जब हार जाती, खास करके इंडिया वाले, दूसरे वाले अच्छा खेलते हैं, फिर तीसरा हार जाते, इस खुशी को वो लोग क्या किए इस बार, जब फिर हारते फिर वो अपनी औकात आ जाती है, फिर वो क्या करते हैं, फिर देखो वही मामला हो गया कि यहाँ आप क्या यूज कर लीजिए, R2O2, इसी को परऑक्साइड बोलते हैं भैया। अब जब आप परऑक्साइड यूज कर देंगे ये मामला फिर क्या हो जाएगा, उल्टा। अब बताओ ऐसे फिर लिखो आप, पहले ऐसे इतना लिख लो, अब बताओ ये आप पहले क्या जोड़ते थे, कहाँ जोड़ते थे, जहाँ हाइड्रोजन क्या होता था। तो बड़े ध्यान सुनिएगा, किसी एक को बस याद रखिए, किसी एक को बोलो, किसको याद रखे, चलो H को लेके चलो, यहाँ कहाँ जोड़ते थे H को, उसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, तो ये ऐसे यहाँ जोड़ दें H को, यहाँ पे आ गया। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं कि यही बनेगा, इसी तरह से। अब फिर यहाँ क्या जोड़ दीजिए, तो ये देखो ये 1 डिग्री का बना, तो जहां भी हमको अगर 1 डिग्री ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत हम इसका यूज कर लेंगे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज कर लेंगे। नहीं समझ पा रहे, बोलो भाई, ये थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप, फिर से बताएं, इसमें अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है, जबकि ये आपके कैसे हैं, नॉन क्लासिकल, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो साइक्लिक फॉर्म में बनता है। यस सर। यहाँ आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि जब ऐड होगा ना ये वाला, चलो देखो तुम लोग याद मत करना, चलो इधर आ जाओ। जैसे आपको कभी रिडॉक्स पढ़ाया गया है, बड़े ध्यान से अगर शुरू के तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा शायद कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी कितनी होती है, 2 और बोरान का कितना होता है, बोरान में कितना होता है, याद रखिए। कार्बन का कितना होता है, 2.5। उसमें कितने का डिफरेंस होता है, किसी का भी पीरियड सेकेंड पीरियड पे। जैसे फ्लोरीन का कितना है, 1.5 का डिफरेंस होता है। फ्लोरीन का कितना है, अरे चेयर आ गया है, नहीं सर ये ठीक है, अरे देख लीजिए 4 होता है सर। तो उसी पहले ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 3.5। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 3 हो गया। बोरान का कितना हो गया, सॉरी कार्बन 2.5। तो फिर बोरान कितना हो गया, 2। अब देखो यहाँ मामला किसकी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज्यादा है,
हाइड्रोजन ये -1 आएगा, हाँ ये कितना आ जाएगा, प्लस ये -1 तो -1 तो। अब ये ऐसा केस है दुनिया का जहां पे हाइड्रोजन क्या शो करता है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सही से पता था आपको कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, तो आप ये पढ़े होंगे कि जब भी H अगर मेटल के साथ जुड़ेगा H उसके साथ जुड़ेगा, यस ब्लॉक वालों के साथ, यस तो हमेशा वो -1 शो करता है। यस सर, अरे ब्लॉक वाला क्योंकि भाई देखो यहीं पे अगर H जोड़ दी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यस सर, और सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी में रहता है, हाँ नहीं लॉस करने की टेंडेंसी में रहता है, तो हमेशा जब इस पर प्लस आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, जबकि इसी को अगर हम जोड़ देते हैं मान लो किसी है P ब्लॉक के साथ, तो फिर ये क्या शो करने लगता है, +1। Yes. लेकिन यहाँ ध्यान से देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम, नहीं समझ पा रहे हो, बहुत कम है। इसलिए फिर वही बात यहाँ लगा लीजिए आप। हाँ एक बात यही समझा दे रहा हूँ आपको कि भाई मार्कनकाफ में, मार्कनकाफ से बताओ कौन सा, क्या उसमें क्या चलता था कि पॉजिटिव वाले को कहाँ जोड़ेंगे, पॉजिटिव प्लस कम, जहाँ H प्लस, ज्यादा आप निगेटिव को कहाँ जोड़ते थे, कम जहाँ H प्लस। कम। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये मार्कनकाफ है कि एंटी मार्कनकाफ, अब देखना ध्यान से, हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं BH, यही है ना अपने मन से पहले, हाँ सिर्फ आप इतना बताओ किस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये माने डेल्टा निगेटिव, हाँ तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये डेल्टा पॉजिटिव, हाँ, और एंटी मार्कनकाफ का मतलब क्या होगा, तो जहाँ निगेटिव वाला कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव वाला जहाँ हाइड्रोजन कम रहेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, पॉजिटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम। जहाँ हाइड्रोजन, चलो ठीक है, देखो ये निगेटिव आ रहा है डेल्टा निगेटिव, हाँ। इसी को कहाँ जोड़ देंगे, जहाँ हाइड्रोजन इसके पास, और इसको कहाँ जोड़ेंगे, इसके पास। पहले ऐड होगा ये मार्कनकाफ, क्योंकि पहले आप देखो ये लिखा हाइड्रोबोरेशन ना, हाँ तो पहले ऐड कौन सा होगा, मार्कनकाफ, फिर जब इसको रिमूव करेंगे बोरान को तब वो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कनकाफ, मतलब ऐड होता है मार्कनकाफ। अभी देखिएगा कैसे ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, यस तो पहले जब ये अटैक करेगा ये ध्यान से देखो ये बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, हाँ हम इसको R मानना चाहते हैं पूरे को। यस सर, अब देखो दोबारा फिर इस रिएक्शन को लीजिए, हाँ। इसी को फिर चलो इसमें देखिए, अब फिर ऐसे देखिए, फिर ऐसे लिखिए RCH डबल बॉन्ड, आपको ये मिला ना BH R, हाँ फिर देखिए ऐसे ऐड होगा पहले मार्कनकाफ, यस सर, भाई जहां निगेटिव वाला वो कहाँ कम के पास चला गया, तो फिर देखिए इसी तरह से अब ये इधर चला जाएगा क्या बनेगा, फिर ये R रहेगा ना पूरा, हाँ मतलब RCH2 CH2 BH R, हाँ पैरेलल का डैश मान लीजिए, यस सर, ठीक है। हाँ फिर ये R आया, हाँ अब इसी को फिर मिटाइए एक बार, RCH डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो BRR, हाँ अरे पहले बार R आया था, हाँ हाँ अब देखिए ये लास्ट H है इसके पास, ये फिर यहाँ जुड़ेगा, हाँ, तो अब ये बन जाएगा R3B, यस सर, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे B, जैसे ऐसे देखिए B CH2 CH2 CH3, यही ना भैया, यस हाँ, ऐसे देखिए 3 जुड़ेगा, अब यही पे इसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, और किसके प्रेजेंस में, तो यही जब OH माइनस आएगा यहाँ ऐड करें, ध्यान से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर इधर जब OH करेंगे ध्यान से क्या हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे ध्यान से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहाँ 3 मोल CH3 CH2 CH2 OH मिलेगा। हाँ अब कितने डिग्री का अल्कोहल बना, ये मार्कनकाफ और एंटी मार्कनकाफ, एंटी मार्कनकाफ, प्रोडक्ट को देखिए उसको मत देखिए पहले, यस सर,
अरे वो तो अभी रिएक्शन में था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट बनता है वो मर्कन क्या कंसर बनता है, हाँ। जो प्रोडक्ट बनता है वो नेगेटिव मार्किंग का। अब देखो 3 मोल ये बना, हाँ बना। तो ये जब OH आया और ये बनेगा फिर भी ये माइनस वाला किस पे जुड़ जाएंगे। हाँ। हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस मतलब इतने से है कि ये जो प्रोडक्ट बना वो किससे बन रहा है, एंटी मार्कोनिक आर्क से हाँ है ना, एंटी मार्कोनिक आर्क से। बस यही आप याद रखिए, इससे कोई मतलब क्या है, नहीं है। इसको पढ़ के कंफ्यूजन होंगे। आप सिर्फ सवाल लगाए 2-3 और। अरे भाई माहौल अभी इसको मत पढ़े, सिर्फ इतना ही याद रखिए। एक लाइन लिखिए पहले से, थोड़ा सा नोट फिर लिखिएगा।